क्या होगा अगर कल सुबह तुम उठो और तुम्हारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर 0 के 0 हों? ना कोई ऑडियंस, ना कोई व्यूज, ना कोई सब्सक्राइबर्स, सिर्फ तुम और एक नया चैनल। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन सच बताऊं, अगर मुझे YouTube पे 0 सब्सक्राइबर्स से फिर से शुरुआत करनी पड़े तो शायद मैं पहले से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज मुझे वो गलतियां पता हैं जो ज्यादातर बिगिनर्स बार बार करते हैं और पहले मैं भी करता था। वो ये है कि मैं भी पहले एनालिटिकल पैरालिसिस में फंस गया था। ये एक ऐसी स्टेज है जहां पे हम सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए, लेकिन गोल तक पहुंचने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते और हम परफेक्ट बनने की कोशिश में अपना चैनल ही क्रिएट नहीं कर पाते। तो लेट मी हेल्प यू। एज अ बिगिनर, अगर मेरे पास 0 स्किल्स और नॉलेज होती तो सबसे पहला काम जो मैं करता वो होता एक डमी चैनल स्टार्ट करना, जहां पे मेरा कोई भी लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता, सिर्फ एक गोल होता, खुद को बेटर बनाना। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट चैनल है एंड आपको यहाँ पे सिर्फ वीडियो अपलोड करनी है। जो भी नीश आपको पसंद है उस नीश को पिक करो एंड 4 आइडियाज किसी टॉप क्रिएटर्स के चैनल से कॉपी कर लो या चैट जीपीटी से जनरेट करवा लो एंड देन उस पे वीडियो बनाओ। एटलीस्ट 3 वीडियो अपलोड करो उस चैनल पे। जब आप ये करोगे तब आप एनालिटिकल पैरालिसिस से बाहर निकल चुके होंगे एंड फाइनली आपको दिखाई देगा कि आप में क्या-क्या कमियां हैं और किन-किन स्किल्स को और बेटर करने की जरूरत है। एंड यूट्यूबर कोई एक रात में नहीं बनता है। जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स को आप आज देखते हो, उन सबके पास फील्ड चैनल्स हैं या फिर 10 से 15 फील्ड वीडियोस होंगी जिनसे उन्होंने सीखा, तब जाके अच्छी वीडियोस बना के वायरल हुए। एंड कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि सक्सेसफुल यूट्यूबर्स को मालूम है और हमें नहीं। एंड यूट्यूबर बनने के लिए कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो कि आपको आनी ही चाहिए। सबसे पहला है वॉइस ओवर। काफी सारे लोग इनसिक्योर होते हैं अपनी आवाज को लेके, जिसकी वजह से वो खुद को रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहते। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक अच्छी वॉइस आपके वीडियो को वायरल भी कर सकती है और डेड भी, तो शायद आप बिलीव नहीं करोगे। क्योंकि आज भी हजारों क्रिएटर्स सोचते हैं कि एक एक्सपेंसिव माइक खरीदने से उनकी वॉइस प्रोफेशनल लगने लगेगी, बट रियलिटी इसके उल्टा है। ऑडियंस माइक नहीं सुनती, ऑडियंस आपकी एनर्जी, क्लैरिटी और स्पीकिंग स्टाइल सुनती है। सो अगर आपकी वॉइस में एनर्जी नहीं है, अगर आपकी पेसिंग गलत है, अगर आप मोनोटोन बोलते हो, तो दुनिया की कोई एडिटिंग आपकी वॉइस को एंगेजिंग नहीं बना सकती। एंड इन सभी को अगर आप इंप्रूव कर लिए तो आपकी वॉइस बाकी 90% क्रिएटर्स से अलग लगेगी। नाउ वॉइस ओवर करने के बाद दूसरी स्किल जो आपको सीखनी है वो है स्क्रिप्टिंग। तो बिगिनर को हमेशा स्क्रिप्टिंग एक बहुत ही बड़ा टास्क लगता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि रिसर्च कैसे करें, कब क्या लिखें। बट ये उतना मुश्किल भी नहीं है। और स्क्रिप्ट के ये 3 मेजर पिलर्स होते हैं: हुक, मेन पॉइंट्स, सीटीए। और फिर नीश के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट्स के फ्रेमवर्क्स चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एजुकेशन चैनल की स्क्रिप्ट है तो उसका स्क्रिप्ट कुछ ऐसा होगा: बुलेट पॉइंट्स के नीचे सब पॉइंट्स एंड लास्ट में सीटीए। मैं भी इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करता हूं अभी तक। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं स्क्रिप्टिंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जहां मैं आपको रिसर्च से लेके स्क्रिप्टिंग राइटिंग के पैटर्न तक सब कुछ सिखाऊं, तो कमेंट में स्क्रिप्ट लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो उस पर ही बना दूंगा। नाउ स्क्रिप्टिंग के बाद अगली स्किल जो है वो है रिकॉर्डिंग। अगर आप डॉक्यूमेंट्री या सेल्फ इंप्रूवमेंट का चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आपको खुद को रिकॉर्ड करना आना चाहिए, या फिर आप टेक में हो तो आपको प्रोडक्ट को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। डजंट मैटर आप किस नीश में हो, आपको कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। एंड बिलीव मी, अगर आपके पास कोई छोटा सा फोन भी है तो भी आप सब कुछ कर सकते हो। और अगर आपका मेरे जैसा चैनल है तो आपको लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बेस्ट क्वालिटी में कैसे करना है ये सीखना है। इस स्किल को टाइम दीजिए, क्योंकि 90% बिगिनर्स यही गलती करते हैं कि वो इसके बारे में सोचते ही नहीं है। सो रिकॉर्ड करने के बाद आपका नेक्स्ट स्किल जो है वो है एडिटिंग। एडिटिंग उतनी हार्ड भी नहीं है जितना आप लोग सोचते हो। एक और चीज जिसका मैं हमेशा ध्यान रखता हूं वो है पैटर्न इंटरप्ट। अगर स्क्रीन पे 5 से 10 सेकंड तक सेम चीज चलती रहे तो व्यूअर का दिमाग ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होने लगता है। इसलिए मैं कॉन्शियसली हर कुछ सेकंड्स में कुछ ना कुछ चेंज करते रहता हूँ, चाहे वो एक स्लो जूम हो, टेक्स्ट हो, विजुअल हो या फ्रेम, ताकि व्यूअर का अटेंशन ब्रेक ना हो। एंड अच्छी एडिटिंग सिर्फ रिटेंशन इंक्रीज नहीं करती बल्कि ट्रस्ट भी बिल्ड करती है। व्यूअर्स सिर्फ एडिटिंग के बेसिस पर जज कर लेते हैं कि चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे या 1 लाख। क्लीन विजुअल्स, परफेक्टली सिंक्ड एनिमेशंस, सीमलेस फ्लो,
ये सारी चीजें आपकी एडिटिंग को प्रोफेशनल बनाती हैं, जिससे व्यूअर का ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड वो आपकी एडवाइस को सीरियसली लेते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्किल आपको सीखनी है वो है थंबनेल डिजाइनिंग। अगर आपको डिजाइनिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स भी पता नहीं है तो आप प्रोफेशनल यूट्यूबर्स जैसे थंबनेल इजीली चैट जीपीटी से बना सकते हो। अगेन, थंबनेल डिजाइनिंग भी कोई हार्ड स्किल नहीं है, या फिर आप इसे सीखने के लिए पिक्सल लैब या फोटोशॉप जैसे ऐप्स का यूज कर सकते हो एंड इसको सीखने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा एंड तुम्हारा थंबनेल भी प्रोफेशनल लगेगा। एंड अगर आप अपनी हर एक वीडियो में सिर्फ एक स्किल को फोकस में लेके भी काम करते हो तो जब तक आप अपनी 5 वीडियोस अपलोड करोगे एक्सपेरिमेंटल चैनल पे, तब तक आप YouTube के 70% क्रिएटर्स को पीछे छोड़ चुके होगे। एंड YouTube पे जो भी सैचुरेशन है वो बिगिनर्स की है, जिनको बेसिक्स भी नहीं पता है, लेकिन सिर्फ 5 वीडियो में आप उनको पीछे छोड़ सकते हो। इन 5 वीडियोस को बनाने के लिए आराम से आपको 1 से 2 महीने लग सकते हैं। सो इतने महीनों में आपको अच्छी तरह से रियलाइज हो जाएगा कि आपको एक्चुअल में यूट्यूबर बनना है या फिर नहीं। एंड एक्चुअल में जब आपको रियलाइज हो जाए कि आपको यूट्यूबर बनना है तो आप एक न्यू चैनल बनाकर उस पर वीडियो अपलोड करो, जिससे उस वीडियो पर 10 से 15 हजार व्यूज आराम से आने लगेंगे। एंड इस चैनल पर व्यूज आने का रीजन होगा वो स्किल्स जो आपने पहले से ही मास्टर की हैं। बट अगर आपने स्किल्स को मास्टर नहीं किया होगा तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी वीडियो पर कभी भी 10 से 15 हजार व्यूज नहीं आएंगे। एंड या मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय दिस माय वीडियो। सो बाय।